गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर में सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम काउंट कर लें। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करके कार्बन के आधार पर एल्केन का नाम लिखते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसे मीथेन बोलते हैं। अगर दो कार्बन की चेन है मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे इथेन बोलते हैं। अगर तीन कार्बन की चेन है तो उसे प्रोपेन बोलते हैं। चार कार्बन की चेन को ब्यूटेन, पाँच कार्बन की चेन को पेंटेन, छः कार्बन की चेन को हेक्सेन, सात कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हेप्टेन, आठ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को ऑक्टेन, नौ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को नोनेन और 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को डेकेन कहा जाता है। यहाँ तक जनरली हम आईयूपीएससी में देखते हैं। लेकिन 10 से बड़ी चेन अगर है, मान लीजिए कि 16 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो 16 कार्बन की स्ट्रेट चेन का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हम उसको तोड़ लेंगे 10+6। 16 को तोड़ लिया है 10+6, तो 10 माने हो गया डेका और 6 माने हो गया हेक्सेन। तो 16 कार्बन की चेन का नाम होता है डेका हेक्सेन। ठीक इसी प्रकार से अगर 18 कार्बन की चेन हम नाम लिखना चाहते हैं तो 18 को हम तोड़ सकते हैं 10+8, तो 10 माने डेका और 8 माने ऑक्टेन, तो 18 कार्बन की चेन को हम डेका ऑक्टेन कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको चेन लेंथ बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, और लंबी चेन किस प्रकार से लिखी जाएंगी वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी कार्बन में मॉलिक्यूल में कार्बन की चेन 26 कार्बन की है तो 26 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होने पर हम उसे लिखते हैं 10+10+6। तो डेका दो बार आया है 10+10+6 में, तो डेका के आगे बड़े ब्रैकेट में 2 और फिर हेक्सेन, तो ये 26 कार्बन की कार्बन चेन का नाम होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं 37 कार्बन की कार्बन चेन का नाम लिखना चाहता हूँ तो 37 के जो टुकड़े होंगे 10+10+10+7, इट मीन्स दैट कि डेका 3 बार आना है, 10-10 3 बार आए हैं तो डेका 3, और 7 को कहते हैं हेप्टेन, तो डेका के आगे बड़े ब्रैकेट में 3 और हेप्टेन लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर लॉन्गेस्ट चेन 50 कार्बन की है, 50 कार्बन की चेन को लिखने के लिए हम इसके टुकड़े करते हैं 50 कार्बन के 10+10+10+10+10, यानी कि डेका 5 बार है तो डेका के आगे बड़े ब्रैकेट में 5, और उसके बाद कोई भी कार्बन नहीं बचा है, 0 कार्बन बचा है, तो 0 कार्बन के लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं जिसे कहते हैं अनन्यूमरेन, UNNUMIRANE। इट मीन्स दैट द चेन ऑफ 50 कार्बन एटम्स विल रिजल्ट इनटू द यूपीएससी डेका 5 अनन्यूमरेन। इसी प्रकार से अगर मैं 80 कार्बन की चेन लिखना चाहता हूँ, 80 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, देन 80 में डेका 8 बार आएगा, डेका 8, और आगे डेका के आगे ब्रैकेट में 8 लिखने के बाद अनन्यूमरेन, क्योंकि 80 कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं है और 0 कार्बन के एल्केन को अनन्यूमरेन कहते हैं। ये हमारा यूपीएससी लिखने का पहला रूल है। इसमें मैंने आपको कुछ टिपिकल केसेस भी बताए हैं। इसके बाद दूसरा रूल बहुत सिंपल है, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि काउंटिंग उस तरफ से शुरू की जाती है जिधर से ग्रुप पास पड़ता है। तो अगर ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है और सीएल नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो जिधर से सीएल पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग की जाएगी। 2 क्लोरोब्यूटेन विल बी द करेक्ट नेम, और दूसरी तरफ से काउंटिंग करने पर 3 क्लोरोब्यूटेन विल बी द रॉन्ग आंसर। थर्ड रूल हमारा ये होता है कि डबल बॉन्डेड ग्रुप्स, ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स और ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स का नाम सफिक्स यानी कि एल्केन के बाद लिखा जाएगा, और बिना ऑक्सीजन वाले जो ग्रुप्स हैं जैसे कि Cl, Br, I, CH3, तो ये जो बिना ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स हैं इनका नाम एल्केन के नाम से पहले यानी कि प्रीफिक्स यानी कि शुरू में लिखा जाएगा। और अगर प्रीफिक्स में लिखे जाने वाले ग्रुप्स एक से अधिक हैं, प्रीफिक्स में लिखे जाने वाले ग्रुप्स एक से अधिक हैं, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, और ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स का नाम सबसे एंड में आता है, मॉलिक्यूल के लास्ट में, सफिक्स में भी लास्ट में, और डबल ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स में लिखे जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन वाले ग्रुप से पहले। तो मैं समझता हूं कि बहुत कम समय में मैंने आपको आईयूपीएससी के कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं 11th क्लास के, और अपने अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। काउंटिंग में ऑक्सीजन वाले ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। ऑक्सीजन वाला ग्रुप सोना, डबल ट्रिपल बॉन्ड चांदी, और बिना ऑक्सीजन वाले जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कॉपर कहा जाता है, तांबा या पीतल। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस ग्रुप की वैल्यू कितनी है। तो हमेशा ऑक्सीजन वाले ग्रुप को प्रेफरेंस दीजिए, और अगर ऑक्सीजन वाला ग्रुप किनारे पे नहीं है और वो कहीं बीच में है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिए। और अगर मान लीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन वाले ग्रुप कहीं सेंटर ऑफ द चेन में लाई कर रहे हैं, और अगर किनारे पर बिना ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, तब आप बिना ऑक्सीजन वाले ग्रुप से चेन ऑफ द काउंटिंग स्टार्ट करते हैं।
और अपना सही नाम लिख पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 बेसिक रूल्स हैं, जो बच्चा ध्यान में रखेगा उसको 11th लेवल तक की ओपन चेन वाले कंपाउंड्स की IUPAC में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू।